ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ये इतने सिंपल तरीके से तो समझा ही नहीं जा सकता कि कहाँ पे सीटें बढ़ेंगी और किस आधार पर जब ये हो रहा है। और खास करके अगर आपको मैं कहूँ कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, जहाँ पे पलायन यानी कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना था और इस आधार पे बना था कि ये एक पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ी राज्य होने का मतलब क्या है कि उस जो योजनाएं लोगों को प्रोग्रेस करने की तरफ ले जाए, वो योजनाएं जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब जब पहाड़ी राज्य बन गया तो खाली पहाड़ का एरिया तो नहीं, हमारे यहाँ तो पहाड़ है, तराई है, जो प्लेन है, सब है, और सबको बैलेंस करके लेकर चलने के लिए राज्य बनाया गया। और दूरस्थ क्षेत्रों में जो योजनाओं का लाभ है या जो प्रगति है वो तभी होगी जब आपकी योजनाएं एक बैलेंस तरीके से बनाई जाएंगी। अब उत्तराखंड में भी इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि डीलिमिटेशन किस आधार पे होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर आप बद्रीनाथ को देखें, जो इस वक्त बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है यहाँ पे, पहाड़ी इलाकों में बद्रीनाथ का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जो प्लेन्स में देहरादून का जैसे इलाका है, वो पूरा का पूरे जितनी विधानसभाएं हैं उसके बराबर का एक विधानसभा है। क्योंकि अभी जनसंख्या के आधार पर ये किया जा रहा है, और जनसंख्या के आधार पर ही किया जाए या इसमें क्षेत्रफल को भी लिया जाए, क्योंकि जब आप विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या का विकास तो है ही, मगर क्षेत्रों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कारण से ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, या जो जो भी हमारे पॉलिसी में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा या जिनकी फीडबैक ली जाएगी, वो किस हद तक ये समझा पाते हैं कि क्षेत्रफल का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है पलायन को रोकने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। क्योंकि हम अगर आप देखें कि हम बॉर्डर पे हैं, तो उस हिसाब से भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप बॉर्डर पे हैं तो हम तो जनसंख्या के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए इतनी जो योजनाएं हैं वो आएंगी, नहीं आ सकती। आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं तो उसका योगदान कहीं ज्यादा हो जाएगा इस इलाके में। लेकिन अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर अगर आप केवल इस बात को देख लेते हैं कि मतलब क्षेत्रफल को लेकर करेंगे, तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि लोग जो है वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक एक पॉइंट पर। इसलिए जितने लोग हैं उसके हिसाब से भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब हमारे नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों जो पॉइंट्स है इसको इंक्लूड करके तब वो डिलिमिटेशन करे। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जो पावर में है, जैसे इस वक्त भाजपा पावर में है, तो वो केवल एक ट्रैक पे चलती है और फिर वो सोचती है कि हमारे को अपना कितना फायदा करना। और अभी जो बात अभी दुबे जी ने कही, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको उत्तराखंड से देती हूँ, जहां इस वक्त पहाड़ प्लेन का ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा कि आप सोच नहीं सकते। हुआ यूं कि एक इनके प्रेमचंद अग्रवाल नाम के विधायक है जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के अंदर एक ऐसा बयान दिया जहां उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने तो जो बात कही वो तो गाली है ना, वो गलत है, वो तो जो विधानसभा की कार्यवाही है उसमें से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष को, उन्होंने वो नहीं किया। अब जो पहाड़ी क्षेत्र से एक कांग्रेस के विधायक आते हैं, उन्होंने जब बात करी तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया भाजपा ने कि ये पहाड़ की बात कर रहे हैं। भाई जो पहाड़ से आया वो पहाड़ की बात करेगा, जो प्लेन से आया वो प्लेन की बात करेगा, जो तराई से आया वो तराई की बात करेगा। लेकिन भाजपा के दिमाग में सिर्फ पोलराइजेशन और इलेक्शंस है, और उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होने की बात वो कर रहे हैं। तो जो असली मुद्दा है वो है क्षेत्रफल और जनसंख्या, ये दोनों का एक समागम होकर तब अगर डिलिमिटेशन करी जाएगी तो हमें फायदा होगा। अब पूरे उत्तराखंड में इस वक्त आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। आप सोच नहीं सकते, विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूका गया, काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग कर रहे हैं पहाड़ प्लेन। और भाजपा क्या कर रही है?
वो देख रही है कि जब प्लेन की बात करते हैं तो जो वैश्य समाज है, यानी कि बनिया समाज जो उनसे नाराज हो गया था पिछले चुनावों में, मेयर और जो नगर निकाय के चुनाव में, उनको उन्होंने अपने आप करा, वो खाई को बढ़ाने की कोशिश करे। रोज कोई निकल के आ जाता है, किसी को धमकाते हुए दिख जाता है, और जो धमकाया जा रहा है वो कभी गुप्ता दिख जा रहा है, कभी कोई जाट दिख जा रहा है। तो ये काम पूरा का पूरा भाजपा कर रही है। तो हमें सब चीजों को लेकर समझना पड़ेगा कि हम डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं या भाजपा के डिलिमिटेशन की बात हो रही है उनके स्टाइल में। तो हमारे को फोकस स्ट्रेट रख के कहना पड़ेगा कि जहां पे क्षेत्रफल में कम लोग हैं तो भी क्षेत्रफल का ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा विधानसभाएं या लोकसभाएं देनी पड़ेंगी, वहां की सीटें कम नहीं होनी चाहिए। और जहां पर लोगों की बात आती है तो जनसंख्या जहां पे भी बढ़ी है वहां पर भी ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी।